हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साबोर्निश टैरोट गाइडेंस। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। अगर ब्रेकअप सिचुएशन चल रहा होगा तो बहुत दुखी होंगे, परेशान होंगे। आप आपके पर्सन के अंदर क्या चल रहा है ये जानना चाहते हो, इसीलिए इस रीडिंग में आए हो। हम लोग डिटेल में चेक कर लेंगे आपका पर्सन के अंदर आपको लेके करेंटली क्या थॉट, क्या एनर्जी, क्या फीलिंग्स चल रहा है, क्या एक्शन लेना चाहता है, उनका मन में क्या चल रहा है आज के दिन। ये टाइमलेस रीडिंग है। जिसी दिन आपके सामने ये रीडिंग आया है उस दिन का आपके पर्सन का टोटल्स डिटेल्स में मालूम पड़ जाएगा। डिटेल रीडिंग करेंगे हम लोग। चलो उनका 3 बार नाम ले लो और लाइक करके रीडिंग को देखना शुरू करो। रिफ्लेक्शन, एब्सेंस, रिवील, डैमेज, कॉन्वर्सेशन, दिख रहा है ना कार्ड्स, केमिस्ट्री। काल बहुत सारे काल के कार्ड आज भी अवेलेबल है। देखो कमिटमेंट, आपका पर्सन को, आप दोनों में ब्रेकअप सिचुएशन चल रहा है ना, आपका पर्सन को आपका जो एब्सेंस है, जो आप उनके जिंदगी में नहीं हो ना, जैसे उनको लग रहा है कोई तो पार्ट उनके लाइफ में मिसिंग है। जैसे किसी कोई तो नहीं है, कुछ तो नहीं है उनके लाइफ में, कोई जैसे आधा उधर से जिंदगी लग रहा है उनको। एक आप उनका एक आदत हो। आपका पर्सन आपके बिना बहुत ज्यादा अकेला पड़ चुका है। उनका लाइफ में आप एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा हो। आपकी कमी ना उनको बहुत ज्यादा खोल रहा है। जैसे आपका पर्सन का लाइफ में बहुत अगर कुछ प्रॉब्लम चल रहा है ना, या कुछ डिप्रेशन चल रहा है ना, आपका पर्सन आप ही को ही ढूंढ रहा है। उनका फैमिली में कोई भी हो, या आपका पर्सन थर्ड पार्टी में हो, उनका हस्बैंड या वाइफ हो, कोई भी हो, आपका पर्सन को आप ही संभालते थे। उनका हर चीज में साथ देना, फिजिकली हो, मेंटली हो, पैसे से हो, कुछ भी हो, आप ही उनको हर टाइम सपोर्ट करते थे। मतलब आप उनके कंधे से कंधा मिला के चलते थे। तो आपका पर्सन ना वही चीज बहुत ज्यादा महसूस कर रहा है और उनको ये चीज समझ में आ चुका है। उन्होंने ना ऑलरेडी इस रिश्ते को डैमेज कर चुका है। उनका बिहेवियर के वजह से उन्होंने आपके साथ जो बिहेवियर किया, उनको लग रहा है जैसे आप रहते रहते ना, उनको समझ में नहीं आ रहा था ये चीज जो वो डैमेज कर रहा है रिश्ते को। वो आपका दिल को ठेस पहुंचा रहा है। आप जो अंदर से शायद बहुत महीनों से आप टूट रहे थे, आप बोल भी रहे थे, लेकिन आपका पर्सन को ना ये चीज समझ में नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि आप उनके लाइफ में अभी भी साथ दे रहे थे। आप जब से चले गए हो ना, तो आपका जो एब्सेंस है उनके लाइफ में, वो चीज उनको समझ में आ चुका है। उनको मालूम है जो ऑलरेडी आपका पर्सन इस रिश्ते को डैमेज कर चुका है। आप जाने के बाद ही ना उनको उनका अंदर जो प्रॉब्लम है, उन्होंने जो प्रॉब्लम क्रिएट किया है, उनके अंदर का जो बुरा चीज है, उनको ये चीज समझ में आया है आप जाने के बाद। उनको पहले समझ में नहीं आ रहा था। जो आपके ऊपर वो गलत कर रहा था वो गलत है। अभी आप उनको समझ में आ रहा है जो उनसे उनका ना खुद का बीइंग अवे फ्रॉम यू हैज अलाउड मी टू गेन क्लियरिटी। आप जाने के बाद ही ना उनके अंदर क्लियरिटी आया है जो आपके साथ उन्होंने क्या गलत किया, क्या डैमेज किया उन्होंने। आप जाने के बाद ये चीज उनको महसूस हुआ। तो आपके पर्सन ना अभी ये चीज रिवील करना चाहता है। क्या रिवील करना चाहता है? आपको लेके उनका स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री है, बहुत पैशनेट है आपको लेके, आपके तरफ एक खिंचाव है, आपके बिना वो रह नहीं पा रहा है। आपके साथ उनका जो बात होता है ना, एक आदत हो उनका, जैसे एब्सेंस, आपका एब्सेंस इसीलिए मालूम हो रहा है, एक आदत हो। आप उनका रोजमर्रा का जिंदगी में ना, आप जैसे एक स्पाउस, जैसे वाइफ का या हस्बैंड का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, शायद आप ही वो ले रहे थे, आप ही वो कर रहे थे। आपका पर्सन को वो चीज समझ में आ चुका है और आपके साथ फिर से वापस दोबारा बात करना चाहता है।
आई वॉन्ट टू कॉल यू एंड हेयर योर वॉइस। आपके साथ शायद बहुत दिन से बात नहीं हो रहा था, तो आपके साथ बात करके ना आपका वॉइस सुनना चाहता है, क्योंकि आपको आपका पर्सन बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। आपको ना आपका पर्सन कमिटमेंट देना चाहता है, यही चीज़ रिवील करना चाहता है आपका पर्सन। जो आपके साथ शादी करना है, मैरिज करना है, उसी के नीचे क्या कार्ड आ गया, रनर। वो आपसे और भागना नहीं चाहता इस रिलेशनशिप से। आई डोंट वांट टू रन एनी मोर, यही चीज आपका पर्सन रिवील करना चाहता है। क्या रिवील करना चाहता है? जो आपके साथ उनको शादी करना है, आपको कमिटमेंट देना चाहता है। आप ही उनका दुनिया हो, आप ही उनका सब कुछ हो, आप ही को ही उनको हस्बैंड या वाइफ मानते हैं। जैसे आप नहीं हो ना, जैसे उनका लाइफ में कोई पार्ट मिस है, ठीक है ना, कोई पार्ट मिस है। उनको बहुत ज्यादा इसके लिए तकलीफ हो रहा है, वो रह नहीं पा रहे आपके बिना। इस रीडिंग के साथ जुड़ने के लिए आपको लाइक जरूर करना है। मेरे चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब करके ही इस रीडिंग के साथ जुड़ सकते हो, क्लेम कर सकते हो। ये जनरल रीडिंग है, सबके साथ ये रेजोनेट नहीं करेगा। जितना रेजोनेट हो रहा है द चेजर, देखो ना, उसमें राना नहीं आया। जैसे वो आपसे और भागना नहीं चाहता है, आपका पीछे भागना चाहता है। मैं बोल रही हूँ, थोड़ा सा कार्ड निकाल लेने दो। सेल्फ इंटेलिजेंस, कॉफी, देखो वेडिंग, कमिटमेंट का कार्ड नहीं आया, वेडिंग, डेथ, हैमर, बॉटम ऑफ द डेक में क्या है, कैमरा, आपका ये रिश्ता जैसे आपको लग रहा था ना, जो एकदम खत्म हो गया, ये रिश्ता कभी और आगे बढ़ेगा ही नहीं, इसमें कोई फ्यूचर ही नहीं है, कोई दूसरा मौका आपका पर्सन देगा ही नहीं। आपका पर्सन को लग रहा था, आपका पर्सन ना आपका इस बिहेवियर को समझ चुका है। जैसे आप कभी स्टार्ट नहीं करोगे इस रिश्ते को, आपने मूव ऑन कर चुके हो, आप इस रिश्ते से मुंह फेर लिए हो। आपका पर्सन कॉन्टिन्यूसली आप ही के बारे में सोच रहा है, हर टाइम मेमोरी क्रिएट कर रहा है, मन में सोच रहा है, फ्यूचर के बारे में सोच रहा है। कॉफिन का कार्ड क्या बोल रहा है, एक जो खत्म हो चुका है वो चीज फिर से शुरुआत होने वाला है। आपके पीछे आपका पर्सन अभी भागने वाला है, वो आपको ऐसे ही जाने नहीं देगा आप उनके लाइफ में से, क्योंकि आपको ऑलरेडी उनका बेटर हाफ मानते हैं। आप उनका हस्बैंड या वाइफ ऑलरेडी, आप लोग इस टाइप के रिलेशन जीते हो। जब आप लोग रिलेशनशिप में थे ना, आप ऑलरेडी इस टाइप के रिलेशन जीते हो। आपका पर्सन इस रिश्ते को फिर से दोबारा खड़ा करना चाहता है। सोचो, अगर टूट गया है ना, फिर से इस रिश्ते को दोबारा खड़ा करना चाहता है। हथौड़ा दे के, स्क्रू डाल के, फिर से उसको एक जो टूट गया है उसको फिर से दोबारा खड़ा करना चाहता है आपके साथ। आप उनको ऐसे लग रहा है जैसे आपको उन्होंने आपका ईगो को ठेस पहुंचा दिया है, आपको उन्होंने इंपॉर्टेंस नहीं दिया। सॉरी, मेरा रियो को बाहर भेजा, वो बहुत आवाज करता है। तो उनको लग रहा है आपका दिल को उन्होंने बहुत ज्यादा ठेस पहुंचा दिया, आपका वैल्यू को उन्होंने नहीं समझा, आपका इंपॉर्टेंस को उन्होंने नहीं समझा। अभी ना उनको ये चीज समझ में आ चुका है, वो अभी आगे से दोबारा ये गलती कभी करेगा ही नहीं। आपके साथ मैरिज करना चाहता है, मैरिज, कमिटमेंट, सेम कार्ड है। इस रीडिंग को आपको क्लेम करना है। तो आपका पर्सन को ये कमिटमेंट आपको देना है, वो आपके साथ आपसे और भागना नहीं चाहता है, क्योंकि आप ही को ही उनका फ्यूचर वाइफ या फ्यूचर हस्बैंड ऑलरेडी आपका पर्सन मानते हैं। वो आपको ना बहुत ज्यादा मिस कर रहा है, बहुत ज्यादा। ऑल टाइम आपका फोटोज देख रहा है, स्क्रॉल करके आपके साथ फ्यूचर सोच रहा है। मन में उनका दिमाग में ऑलरेडी चल रहा है आपके साथ कैसे फ्यूचर, कैसे एक घर कैसे बनाए, कैसे आपके साथ एक बेबी प्लान कर रहा है। मतलब उनका माइंड में ना आपके साथ फ्यूचर प्लानिंग चल रहा है। और क्या है, थोड़ा सा डिटेल्स में चेक करेंगे और क्या है। इस रीडिंग में नहीं हो, मेरे चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इस और थोड़ा सा देख के रीडिंग को करेंगे क्लोज। इसको और थोड़ा सा देख के, पास्ट लाइफ, ब्लफ,
रिलीजिंग, कॉन्फेशन, ओपन हार्ट, कॉन्फ्लिक्टेड, और बॉटम ऑफ द डेक में क्या है? रिजेक्शन। आपका पर्सन को मालूम है जो आप दोनों का ऐसा रिश्ता है जो आप दोनों ना पास्ट लाइफ से जुड़ के आप इस लाइफ में आए हो, क्योंकि आपके साथ एक अलग टाइप का जो जुड़ाव है ना, वो अलग टाइप का ही महसूस होता है, जैसे और तो दूसरे किसी के साथ नहीं होता है। आपको छोड़ के आपका पर्सन क्यों नहीं रह पाता है? उनका माइंड में ना बहुत कुछ चलता है आपको लेके। उनको ऐसा लग रहा है जैसे आप उनको लेट गो कर रहे हो, आप उनसे मूव ऑन कर रहे हो। उनके मन में ना बहुत ज्यादा कॉन्फ्यूजन चल रहा है। क्यों? उनको लग रहा है आपके लाइफ में ना मल्टीपल चॉइसेस आ चुका है। जैसे आप उनको रिजेक्ट कर रहे हो। क्यों रिजेक्ट कर रहे हो, रिलीज कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? उनको लग रहा है आपके लाइफ में कोई दूसरा पर्सन आ चुका है, मल्टीपल चॉइसेस आ चुका है। जैसे उनको लग रहा है जैसे उनको और आपके लाइफ में कोई जरूरत नहीं है, आप कोई दूसरा किसी को चूज कर रहे हो। उनका मन में ना बहुत कुछ कंफ्यूजन चल रहा है आपको लेके। आपका मन के अंदर क्या चल रहा है उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कभी कभी लगता है जो आप चेहरे पे एक मास्क लगा के उनके साथ बिहेवियर कर रहे हो, ऐसे जैसे आप उनको सच में प्यार करते हो लेकिन दिखा रहे हो जो आप उनको प्यार नहीं करते। कभी कभार उनको ये भी कंफ्यूज हो रहा है जैसे आप उनको रिजेक्ट कर रहे हो क्योंकि आपके लाइफ में दूसरा कोई पर्सन आ चुका है। बहुत ज्यादा संदेह चल रहा है उनके मन में, जैसे उनको लग रहा है आप शायद उनके लिए ट्रस्ट वर्दी नहीं हो, आपको ट्रस्ट करे कि नहीं करे। उनको लगता है आप पास्ट लाइफ से जुड़े हुए हो। उनके माइंड में ना बहुत कुछ कॉन्फ्यूजन है और ये कॉन्फ्यूजन क्लियर करना चाहता है आपके पर्सन। आपके पास आना चाहता है, पास आके बैठ के आपके सामने कुछ बात पूछना चाहता है, कॉन्फ्यूजन क्लियर करना चाहता है, क्योंकि उनको ना रिजेक्शन आपसे महसूस हो रहा है। आपको वो छोड़ना नहीं चाहता है, आपके पीछे आना चाहता है, आपसे और मूव ऑन नहीं हो, जैसे बोल रहे हैं आपसे और वो जाना, दौड़ के भागना नहीं चाहता है, आपको कमिटमेंट देना चाहता है, आपके साथ मैरिज करना चाहता है। तो आपके पर्सन के मन में ये चल रहा है। तो ये था आज का रीडिंग अगर रेजोनेट हुआ है तो रीडिंग को क्लेम जरूर कर लेना है। पर्सनल रीडिंग चाहिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। रीडिंग फ्री नहीं होता है, पेमेंट करके बुक करना पड़ता है। थैंक यू। हर हर महादेव।